ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैंने एक बड़ी क्लास में एक चैप्टर करवाया था, प्लेइंग इज़ फन चैप्टर का नाम था। उसमें हम लोग आगे पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया था, गेम्स प्ले इन द पास्ट। जो पुराना गेम है, जैसे कि हमारा मार्बल हो गया, गुल्ली-डंडा हो गया, लट्टू वाला हो गया, छुपन-छुपाई, खो-खो, ऐसे ही 10 गेम हैं। इनकी वीडियो आएगी नेटफ्लिक्स यस ऑफ मैम। एजुकेशन पे, तो आप लोग ज़रूर देखना। और इसमें देखो, जो छुपन-छुपाई है वो घर पे बैठ के खेल सकते हैं, जो कंचे वाला है, मार्बल्स वाला, हम घर पे बैठ के खेल सकते हैं, गुल्ली-डंडे वाला खेल सकते हैं। इसमें ना बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम घर पे बैठे-बैठे खेल सकते हैं, ठीक है? यस तो मैम। गेम्स भी आपको लगेंगे कि आप खेल सकते हो, मान लो इसमें से 5-6 गेम बैठ के खेलने वाले हैं, तो वो गेम्स फिर आप, जैसे कि मैं एक वीडियो बना के डालूँगी इन सारे गेम्स को कैसे खेलते हैं और कैसे खेल सकते हैं, तो आपको फिर वो गेम खेल के वीडियो बनाकर मुझे भेजना है, मैं देखूँगी कि आप कैसे खेलते हो, ठीक है? ओके मैम। ओके, गुड। तो सबसे पहले एक बात मुझे बोलनी है कि देखो, आप दोनों स्टडी करते हो। आप दोनों में से कई एक बच्चे ऐसे ज़रूर होगा, जो ये सोचता होगा कि मुझसे स्टडी नहीं हो सकती, मैं स्टडी नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उर्बा के बारे में। उर्बा, आपको लगता है ना कि आप स्टडी नहीं कर पा रही हो? मैम मेरे पैर में फ्रैक्चर था पहले, इसलिए थोड़ा लगता था। अब मैं हाँ, मेहनत कर रही हूँ। अभी भी लगता है? नहीं मैम। थोड़ा-थोड़ा लगता है? ओके, ये नहीं थोड़ा-थोड़ा मैम। हमें ये जब फ़ील होता है, जब मान लो हमसे हमारे पास पुराना काम भी है, आज का भी काम है और कल भी काम मिलेगा। 3 दिन का काम इकट्ठा हो गया और हमें लगता है कि हमें कितना ज़्यादा हम पे प्रेशर है, हम नहीं कर पाएँगे ये सब, ऐसा होता है? यस मैम। अरीबा, आपका आवाज़ नहीं आया। मैम मैं तो कंप्लीट कर लेती हूँ। नहीं, जब काम ज़्यादा हो जाता है, मान लो मैं आपको ज़्यादा काम दे देती हूँ, तो ऐसा प्रेशर बनता है। यस मैम। हुँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा फ़ील मत किया करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत अलग है। अब मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ाई करती हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं जब स्टडी करती हूँ, मैं किसी चीज़ में फ़ेल हो जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। ऑब्वियसली है कि वो हर बच्चे को फ़ील होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो और लाइफ में कभी भी एजुकेशन को मत छोड़ना। चाहे आप घर पे बैठ के छोटी-सी टीचर बन जाओ, छोटा-सा कुछ भी बन जाओ, लेकिन हमेशा स्टडी करना, हार मत मानना, ठीक है? यस मैम। और उर्बा, स्पेशली मुझे तुमसे कहना है, मुझे पता है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हें पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर और नाज़ुक हो, मेरे को पता है। लेकिन बेटा, आपको ये जो पढ़ाई की जंग है ना, ये जीतनी है। आपको इस पढ़ाई में सबसे आगे जाना है और इस पढ़ाई में मैं ये कहूँगी गुरुबा, यू टू गुड। अभी भी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा आप करती हो। मैं कह नहीं सकती क्योंकि हर बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो। गुड। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना आगे, ठीक है? यस मैम। ओके। यस तो मैम। सबसे है, व्हाट इज़ सॉरी, दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर यू। मतलब ये क्या है और मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? सो गेस हू आई एम, एम आई एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। सो गेस करो कि मैं कौन हूँ और इसको सॉल्व करूँ। तो डाउन नीचे देखो, आई सेल फ्रेश वेजिटेबल। जो फ्रेश वेजिटेबल बेचते हैं एंड कीप यू हेल्दी, और जो आपको हेल्दी रखते हैं, वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? ग्रीन ग्रोसर। या ग्रीन ग्रोसर। तो यहाँ पर आप लिखोगे ग्रीन ग्रोसर। स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? स्पेलिंग या स्पेलिंग। GR एक मिनट, जी EN GR, EE दोनों बता सकते हो एक साथ, डबल ई N
गुड। G जी R O जी E R जी आर ओ C R C E R डी आर C E R टी आर जी C ई E आर R जी ई आर। ओके, जस्ट वेट मिनट, मैं आप लोगों का ये नोट कर कर फिर मैं चेक करके बताती हूँ। ओके Yes ma'am. Yes ma'am. ओके। सॉरी एवरीवन, आई एम लेट। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अब इसका लिख के आपको फिर उसका सही जवाब देती हूँ। जी आर, उसके बाद फिर आपने बोला डबल ई, फिर एन, ग्रीन, फिर ग्रोसरी। सो जी, और उसके बाद आप लोगों ने क्या बोला? आर। फिर आर के Yes बाद क्या ma'am. है? R O P ओ E R. पी जी आर। ओके, तो आपका ये आंसर है। चलो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं इसका सही आंसर। ठीक है, Yes ma'am. Yes ma'am. तो पीछे गए, जाते हैं हम सब्जी वाले के पास। तो आप लोगों का बी गलत है, सॉरी, आप लोगों का जी गलत है। बाकी आपका बाकी आपका सही है, लेकिन आपके जी आपने ठीक लिखा है, लेकिन जी की जगह सिर्फ सी आना था। बाकी सब आपका गुड है, वेरी गुड। मैम मैंने C बोला था। बेटा अगर मुझे नहीं सुनाई दिया तो आपको दोबारा बोलना चाहिए था, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ बेटा एक ही मौका मिलेगा। ठीक है, Yes ma'am. ओके गुड। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारा ये वाला फेल हो चुका है। ओके, उसके बाद है आई रिंग योर स्कूल बेल। जो हमारा स्कूल बेल बजाता है वो कौन होता है? पियन। ड्राइवर। ओके, पियन। पियन नहीं होता बेटा, मैम पियून होता है। ड्राइवर। ड्राइवर नहीं होता है। जो आपके स्कूल का बेल बजाता है वो ड्राइवर होता है? बेल नहीं मैम। बेल बोला है बेटा मैंने, स्कूल की घंटी। ओके, तो ओके मुझे मैम। स्पेलिंग कौन बताएगा पियून की? मैम PION। PION। ON। पक्का? मैम PE। ओके, मैम PEOIN। ओके। उर्बा का है, उर्बा का अलग लिखूंगी, अरीबा का अलग लिखूंगी मैं। उर्बा आपका क्या है बेटा? मैम PEON। PEON। ओके गर्ल्स, तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं कि क्या स्पेलिंग है। तो वो हमारा आगे यहाँ पे PEON। सो गुरुबा का सही है, पहले वाला भी गुरुबा का सही था। कोई बात नहीं, हम कौन सा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। तो अरीबा आपका भी सब कुछ सही है, बस आपने आई लगा दिया जहां पर ई होना चाहिए, बाकी सब गुड। ओके, हम चलते हैं आगे। सो अब यहाँ पर आपको 3 और दे रखा है, और अभी तक हमने एक ये वाला पूरा लंबा सा और एक ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है। सो आई बेक ब्रेड एंड कुकीज फॉर यू। जो हमारे लिए ब्रेड और कुकीज बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पहले आंसर, पहले मैं जवाब लूंगी अरीबा का। अरीबा बताओ मैम बेकर। स्पेलिंग। BAKER। ओके उर्बा आप बताओ अब। मैम कॉन्फेशनर।
कॉन्फेशनल। ओके, स्पेलिंग बताओ बेटा। CONFFATION। ए के बाद क्या है? TION। TION। ओके ओके, ठीक है। आर लास्ट में, आर है लास्ट में। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और ओके, सो इसका आंसर यहाँ है, व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु बेक ब्रेड कुकीज एक्सेट्रा। तो इसका क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है ना, हम जा रहे हैं आंसर पे। तो आंसर हमारा यहाँ आएगा, ए बेकर इज ए पर्सन हु बेक ब्रेड बिस्किट कुकीज एक्सेट्रा। सो हम इसको बेकर बोलेंगे। अरीबा का बिल्कुल सही है। उर्वा बेटा आपने कौन से देश का बोला है? आपने मिठाई वाले को ये बोल दिया है जो आपको बेकर बोलना चाहिए। मिठाई वाला बेटा ये ना पेस्ट्री बनाता है, केक पेस्ट्री, ठीक है। केक पेस्ट्री में फर्क होता है, बिस्किट में फर्क होता है, ठीक है। ओके, सो आई हेल्प यू ट्रैवल ऑन रोड। कौन है जो हमें हेल्प करता है रोड पे ट्रैवल करने के लिए? पहले अरीबा। Don't mute your mic, everyone. यस अरीबा, बताओ कि कौन हेल्प करता है हमारी रोड पर ट्रैवल करने में? बस ड्राइवर। ओके, मैं आपका लिख लेती हूँ, स्पेलिंग प्लीज। BUS बस, DRI VER। ओके गुड। नाउ उर्वा बेटा आप बताओ। मैम साइलर। साइलर। स्पेलिंग बोलो। साइलर नहीं होगा बेटा, सेलर होगा। स्पेलिंग बोलो। SALLIER। ओके गुड। सो हम चलते हैं देखने के लिए कि रोड पर हमारी कौन हेल्प करता है। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है, ओके, तो इन्होंने हमें बोला है, he help us to travel from one place to other safety। तो ये बेटा बस ड्राइवर था। उर्वा बेटा आप कहाँ पर सोई हुई हो? आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैंने आप क्वेश्चन से किया था कि आई हेल्प यू ट्रैवल ऑन रोड। मैंने हिंदी में भी बताया था कि मतलब वो कौन है जो हमारी हेल्प करता है रोड चलने में। ये गाना कौन सुन रहा है? गाना बंद आपकी आवाज नहीं आ रही। गाना बंद करो। गाना कौन चला रहा है क्लास में? ओके, सो उर्वा आपका बेटा क्वेश्चन गलत है। सेलर वो होता है जो कोई चीज बेचता है, ठीक है, जो रोड पर चलता है या हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके अरीबा, कभी आपका मुर्गा बोलता है, कभी आपका कुछ बोलता है, म्यूट कर लो। सॉरी मैम, ये चुप नहीं कर रहे। इनका भी खेलने का टाइम हो गया है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। यस उर्वा बेटा। उर्वा आप क्लास में गाना सुन रही हो? उर्वा, उर्वा क्या मैम आप मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, मुझे आपकी क्लियर तरह आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आप आ रही है। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप सभी को? मैम आ रही है। मैम आ रही है। मैं वही बोल रही हूँ, मेरी आवाज जा रही है पर आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उर्बा बेटा, मेरी आवाज आपको आ रही है? उर्बा, यस मैम आप आ रही है। थैंक यू। ओके, सो मैंने आपसे बोला कि वो कौन सा बंदा है, कौन सा पर्सन है जो हमारी हेल्प करता है, हमें जो मतलब ट्रैवल करवाता है रोड पर। आपने बोला सेलर। बेटा आपको पता है सेलर कौन होता है? मैम बेटा, सेलर में सेल करने वाला, हाँ, सेल करने वाला, बेचने बेचने वाला। वाला। तो ड्राइवर हमें बेचता थोड़ी ना है, ड्राइवर तो हमें घुमाता है, जिसको हम बस ड्राइवर बोलेंगे या फिर हम उसको, हाँ, बस ड्राइवर ही बोलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सो आई हेल्प यू टू क्रॉस द रिवर। वो कौन है जो आपको रिवर यानी नदी को पार करवाता है? क्या मुझे कोई बताएगा इसका आंसर? मैम वही साइलर था ना? साइलर नहीं है बेटा, सेलर है। और सेलर बेचने वाला होता है। मान लो कि आप कोई सूट बेच रही हो तो आप सेलर हो, यू आर अ सेलर। आप कुछ भी चीज बेच रही हो, आप हैंकी बेच रही हो, पेन बेच रही हो, पेंसिल बेच रही हो, कंप्यूटर बेच रही हो, तो यू आर अ सेलर, आप सेलर हो। लेकिन हमें कोई नदी पार करवा रहा है, कोई बस ड्राइवर करवा रहा है, घुमा रहा है, तो बेटा वो सेलर नहीं है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, मैं आपको आराम से ही बता रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज ही ऐसी है। अब मुझे ये बताओ कि हमें नदी कौन क्रॉस करवाता है? सबसे पहला आंसर मैं लूंगी अरीबा आपसे। डू यू नो? मैम सही तरह नाम नहीं आ रहा। ओके, स्पेलिंग पता है? यस मैम। हाँ, स्पेलिंग बता दो। SAIL SAI, OR SAI, SAI के बाद OR OR, SAIOR। ओके, उर्वा बेटा आप बताओ मुझे। मैम SAILER एक मिनट, I SAI E E R। R। ओके, चलो हम देखते हैं अब किसका आंसर सही है। सो ये साइलर है, जो आप दोनों का में से दोनों का गलत है। मुबारक हो, दोनों का गलत है। SAILOR आना चाहिए था, एल तो किसी ने लगाया ही नहीं। अरीबा आपका मैम सही मैंने होता था। SAILOR कहा था। बेटा मैंने आपसे रिपीट किया था कि यही है, आपने बोला था यस मैम यही है, सीलर। ओके, तो ये आपका गलत हो गया दोनों का। कोई बात नहीं, कौन सा मैं आप लोगों को इनाम दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हमारा क्लास एक्टिविटी करने में ही टाइम अप हो गया, तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास फिर भी 10 मिनट है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहले है who ring the bell at the end of the each period। तो इसका आंसर मुझे देगी उर्वा और इसका आंसर देगी अरीबा। तो उर्वा बेटा इसका मुझे आंसर दो, कौन है? वाटरमैन, टीचर, ड्राइवर, और उसके आगे आप पढ़ के बताओ। आंसर मी। मैम यस
मैंने आपसे पूछा कि वो कौन है जो बेल बजाता है स्कूल खत्म होने पे? अरीबा, क्या आप बता पाओगी? पोयम। क्या मैम? एक मिनट, पोयम नहीं है बेटा। आप मैम पोयम को पियन। पियन। पियून, या पियून, इट्स गुड। ओके, ए बेकर, बेकर जो है वो क्या बनाता है, मुझे यस बताओ मैम। जल्दी से। ब्रेड, कुकीज, बिस्किट या फिर सब कुछ? ऑल ऑफ दिस यानी सब कुछ, बताओ। कुकीज। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल ऑफ दिस। गलत जवाब। हाँ, उर्वा का जवाब ठीक है, ऑल ऑफ दिस। मैंने आपसे पूछा कि बेकर क्या बनाता है, आपको मैंने पूछा ब्रेड बनाता है, कुकीज बनाता है, बिस्किट बनाता है या सब कुछ बनाता है। ऑब्वियसली है कि बेकर ये सब बनाता है। अरीबा, क्या हो गया आपको? सॉरी मैम। नॉट सॉरी, छोटी छोटी बात पे सॉरी नहीं, बस थोड़ी सी फोकस की कमी है, वो हम क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो सॉरी। सो हु सेल्ड द शिप क्रॉस द सी? बताओ कौन है? सेनर। मैम टाइलर। नहीं साइलर। आप लोग क्या क्या बोल रहे हो? ओके, कोई बात मैम नहीं, साइलर। इसको हम बोलेंगे सेलर। ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, सेलर। यस सो मैम। ये आपका आंसर बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे। सो दिस इज अ ट्रू फॉल्स। सो अब इसमें 5 है, तो चलो 3 देते हैं हम इस बार उर्वा को। उर्वा के ज्यादा स्कोर है, और 2 हम देते हैं अरीबा को। तो अरीबा, सबसे पहले आप ये दोनों सॉल्व करो और मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ। क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद आंसर बताओ। मैम ट्रू। ओके, आपने पहले क्वेश्चन रीड नहीं किया बच्चा? यस मैम। ग्रीन ग्रोसर सेल वेजिटेबल। ट्रू। Okay, good. Next, Ariba. Pian rings the bell at the end of Each period. each period. True. Good. अरीबा, पहले से आपकी रीडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट है। इट्स वेरी गुड, गुड। ओके, उर्वा। उर्वा मैम बेटा, पहले वाला फॉल्स। क्वेश्चन नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। एक confectioner makes बेटा different types of क्वेश्चन नंबर 3 आप 4 पे मत जाओ, 3 ये वाला। tree. A fruit seller sells flower. False. एक मिनट, आप लोगों की अजान हो रही है? Yes ma'am. Yes चलो ma'am. ठीक है, अब आप अजान ले लो, बाकी क्लास हम करेंगे, ठीक है, बाय। Okay ma'am.